नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बी गुड क्लासेस में। आज फिर अपन हाजिर हैं अपनी वर्कशॉप कैलकुलेशंस की जो पीडीएफ है, निम्न की पीडीएफ उसका हल करने के लिए। दोस्तों, आज अपन 51 नंबर से स्टार्ट करेंगे। अपन ने 50 तक के क्वेश्चनों को हल कर लिया है। आज अपन 51 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले वाले वीडियोस को देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उस पर क्लिक कर आप तमाम सारे पुराने वाले वीडियो देख सकते हैं। और सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको मैं बता दूं कि यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, तो आपको वर्कशॉप कैलकुलेशंस के लिए यही क्वेश्चंस मात्र पढ़ने हैं, जो कि 247 के लगभग इस निम्न की पीडीएफ में क्वेश्चंस है, उसी को ही मैं हल करवा रहा हूं। तो आप इनको अच्छे से पढ़ लें। दोस्तों, 51 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन से अपना मध्यम कार्बन स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है। यानी कि जो मध्यम प्रकार के जो कार्बन स्टील होता है ना, उसमें जो कार्बन का परसेंट होता है, कितना परसेंट उसमें कार्बन होता है, वह पूछा गया है। तो इसमें कितना कार्बन होता है, तो इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वह कितनी होती है। तो कार्बन की जो मात्रा होती है ना, वह 0.25% से 0.05% होती है। यानी कि इसको कहेंगे अपन 0.25% से 0.50%। इसको 50 समझना आप, क्योंकि 0.25% से 0.50 के पीछे, पॉइंट के पीछे अगर जीरो है ना संख्या के, तो वो जीरो लगाते ही नहीं है। तो ये 0.25% से 0.50% होता है, जिसको इन्होंने 0.5 के रूप में लिख रखा है। तो यहाँ पर आप कंफ्यूजन मत होना, ठीक है। इसको 50 भी कह सकते हो, 0.50 भी कह सकते हो, या 0.5 भी कह सकते हैं। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मित्रों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाले वीडियोस का लिंक आपको सबसे पहले प्रोवाइड हो। साथ ही वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है जो कि है, निम्न कार्बन स्टील में कार्बन का कितना प्रतिशत होता है। पहले जो क्वेश्चन था 51 नंबर, उसमें मध्यम कार्बन स्टील था, उसमें क्या था, मध्यम कार्बन स्टील था। लेकिन यहाँ पर निम्न कार्बन स्टील है, तो निम्न कार्बन स्टील में कार्बन का कितना प्रतिशत होता है। तो इसमें कितना होता है, तो इसमें 0.5% से 0.25% होता है। यानी कि जितना निम्न है तो निम्न कार्बन होगा, मध्यम है तो मध्यम कार्बन होगा, ठीक है। तो देखिए, ये जो ऑप्शन था ना, ये पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर था, सी, ठीक है। उसमें मध्यम कार्बन स्टील जो होता है, उसमें 0.25 से 0.50% होता है, जो मैंने आपको समझाया था। और निम्न में कितना होता है, तो निम्न में 0.15% से 0.25% होता है। समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है, क्वेश्चन सारे के सारे वही क्वेश्चन है। देखिए, इस क्वेश्चन में उच्च कार्बन स्टील के बारे में पूछा है। पहले मध्यम के बारे में पूछा, फिर निम्न के बारे में पूछा, अब उच्च कार्बन स्टील के बारे में पूछ रहा है। तो उच्च कार्बन स्टील में कार्बन कितना प्रतिशत होता है। तो अब इसमें बताइए कार्बन कितना प्रतिशत होता है। तो आप समझ पा रहे होंगे, इसका आंसर आप डायरेक्टली दे सकते हो। देखिए, तो अभी अपन ने जो क्वेश्चंस किया था उसमें अपन ने समझा था कि बी वाला जो ऑप्शन है किसके लिए है, 0.15% से 0.25% किसके लिए है, तो यह है निम्न के लिए, निम्न कार्बन स्टील के लिए है। और अपन ने अभी देखा था कि 0.25 से 0.50 यानी कि 0.25 से 0.50% किसके लिए है, तो यह है मध्यम के लिए, यह है मध्यम के लिए। तो उच्च के लिए पूछा है, तो इनसे तो ज्यादा ही होगा ना, तो 0.50 से 1.5% तक होगा। यानी कि ये किसके लिए है, उच्च के लिए है। तो तीनों क्वेश्चन जो लगातार अभी आए हैं क्रम में, तो इनको इस तरीके से समझ लेना, याद कर लेना, ठीक है। ये नहीं होगा ये ऑप्शन। यहाँ पर कौन सा होगा, उच्च के लिए पूछा तो उच्च के लिए डी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। इन तीनों क्वेश्चनों को आप याद रख लेना, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो कि है, एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है। एल्यूमिनियम का अयस्क के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है। अयस्क, अयस्क यानी कि और कहते हैं इंग्लिश में, और कहते हैं अयस्क को, ठीक है। एल्यूमिनियम को तो एल्यूमिनियम ही कहते हैं। देखिए, इसका अयस्क जो है वह बॉक्साइट है। बॉक्साइट को आप याद रखना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन है, धातु का वह गुण जिससे धातु को बिना टूटे तार के रूप में खींचा जा सकता है।
यानी कि धातु का ऐसा कौन सा गुण है जिस पर चोट मारेंगे तो वह तार के रूप में या उसका बारीक से बारीक तार बना सकते हैं, वह गुण के बारे में पूछ रहा है कि जिससे आप तार बना सकते हो, खींचोगे तो तार बन जाएंगे लेकिन वह टूटेगा नहीं, उस गुण को क्या कहा जाता है? तो उस गुण को क्या कहा जाता है? तो उस गुण को कहा जाता है डेंसिटी, यानी कि तन्यता, खिंचाव, तन्यता, है ना, तनन प्रभाव। तो यहाँ पर क्या कहलाएगा? डेंसिटी। ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर। दोस्तों, वीडियोस को अपने मित्रों तक जरूर शेयर करना ताकि आपके जो मित्र हैं वह भी इस क्लास का फायदा ले सके, ठीक है। तो अपने मित्रों तक इसको जरूर शेयर कर देना, अपने जो भी ITI के ग्रुप है उनमें इनको शेयर कर देना। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित 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 में से कौन सा एक कुचालक है? निम्नलिखित में से एक कुचालक के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए कुचालक के बारे में पूछा जा रहा है लेकिन मैं यहाँ पर ऑप्शन आपकी क्लियर कर देता हूँ। तांबा है ना जो चालक है या सुचालक है, चालक भी कहेंगे और सुचालक भी इसको कहेंगे। तो तांबा तो सुचालक है और सबसे अच्छा चांदी है, उसके बाद में तांबा आता है। और यह देखिए यह भी क्या है? चालक है, यानी कि सुचालक है। चालक भी कह सकते हैं और सुचालक भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह सबसे अच्छा चालक है। वैसे सबसे सबसे अच्छा, ये भी याद रखना, सबसे अच्छा है। ये दूसरे नंबर पर आता है। एल्यूमिनियम भी है, ठीक है, एल्यूमिनियम भी है। तो ये तीनों तो सुचालक है, ठीक है, ये तीनों तो सुचालक है। लेकिन यहाँ पर लिखा है माइका, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, माइका लिखाएगा। क्या लिखाएगा? माइका, जिसको अपन अभ्रक भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। अभ्रक भी इसको कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर एक गलत लिखा हुआ है, इसको मैंने काट दिया। माइका कहते हैं और अभ्रक, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। जो यहाँ पर कुचालक है, कुचालक वह होता है जिसमें धारा नहीं बहती, धारा बहने का गुण नहीं होता, वही क्या होता है? कुचालक होता है। ये आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर माइका कंप्लीटली सही आंसर आपका हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन से अपना 57 नंबर जो कि है, विद्युत केबल और नियंत्रण तारों के लिए इंसुलेटर के रूप में किस रबर का उपयोग किया जाता है? तो देखिए यहाँ पर किस रबर का उपयोग किया जाता है, तो सी ऑप्शन में जो दिया है ना अपन को, सिलिकॉन, इसका ही उपयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है स्थायी चुंबक बनाने के लिए किस मिश्र धातु इस्पात का उपयोग किया जाता है? इस्पात होता है स्टील, है ना, इस्पात क्या होता है? इस्पात होता है स्टील। तो किस स्टील का उपयोग किया जाता है? देखिए स्थायी चुंबक बनानी है, परमानेंट मैग्नेट बनानी है, ठीक है, जिसमें आप परमानेंट का मैग्नेट का मतलब होता है कहीं पर भी ले जाओ और उसमें किसी भी लोहे वाली चीज को आकर्षित करने का गुण रहे, वही स्थायी चुंबक होती है। तो स्थायी चुंबक बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग, यानी कि इस्पात का उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन इस्पात, मैग्नीज इस्पात, वेनेडियम इस्पात या कोबाल्ट इस्पात। तो कौन सा इसका आंसर होगा? तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। कोबाल्ट इस्पात एक ऐसा है जिससे आप परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, इनमें से किस कुचालक का उपयोग ओवरहेड लाइनों में किया जाता है? तो वह जो होता है ना, वह सी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा, पीवीसी। पीवीसी का पूरा नाम होता है पोली विनाइल क्लोराइड, ये याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, ये पीवीसी का पूरा नाम है। अगला जो क्वेश्चन है वह है आपका स्विच बनाने के लिए किस कुचालक सामग्री का उपयोग किया जाता है? जो अपन स्विच बनाते हैं ना, अपने बोर्ड होता है जहां से अपन लाइट की स्विच को ऑन ऑफ करते हैं, तो वहां पर जिस सामग्री का प्रयोग किया जाता है वो व्हाइट कलर का जो स्विच होता है, व्हाइट कलर का जो पदार्थ होता है वह किस पदार्थ से मिलकर बनता है? तो देखिए वह जो होता है ना, वह बेकेलाइट होता है, ठीक है, बेकेलाइट का बनता है। किसका बनता है? बेकेलाइट का बनता है। यह बेकेलाइट का बनता है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है प्रतिरोधक का वह गुण क्या है जो उच्च वोल्टेज के आने पर टूट जाना चाहिए या पंचर होना चाहिए? तो प्रतिरोध का वह गुण क्या है जो उच्च वोल्टेज, यानी कि ज्यादा वोल्टेज आ जाता है, आने पर टूट जाना चाहिए या पंचर हो जाना चाहिए? तो ऐसा कौन सा गुण है? तो ऐसा कौन सा गुण है? तो यह जो गुण है ना, यह कहलाएगा गैर अवशोषण।
क्या कहलाएगा, गैर अवशोषण कहलाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर यहाँ पर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है किस मिश्र इस्पात का उपयोग कीमती उपकरण बनाने के लिए किया जाता है, यानी कि ऐसा कौन सा मिश्रण है स्टील का जिससे कीमती उपकरण बनाने में उपयोग किया जाता है, तो ऐसा कौन सा है, तो ऐसा कौन सा है, तो ऐसा जो है वह क्या है, तो वह है सी ऑप्शन में जो दिया है इनवार इस्पात का ये कीमती पदार्थ होता है, इसलिए इससे कीमती उपकरण भी बनाए जाते हैं, ये ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखना, अगला क्वेश्चन से रेती और कोल्ड छेनी बनाने के लिए किस स्टील का उपयोग किया जाता है, कोल्ड यानी कि ठंडी छेनी बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो ठंडी छेनी बनाने के लिए जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह होता है उच्च कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील का प्रयोग किया जाता है कोल्ड चीजल बनाने के लिए, ये ध्यान रखना। इन क्वेश्चनों को आपको डायरेक्ट याद रखना है। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखना, वह है वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है, वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा जो होती है उसको क्या कहा जाता है, तो वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को अपन द्रव्यमान कहते हैं, ये ध्यान रखना, द्रव्यमान, द्रव्यमान को इंग्लिश में कहते हैं मास। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह है आपके सामने कि वह कौन सा बल है जिसके कारण कोई भी वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती है, आकर्षित होती है, तो ऐसा कौन सा गुण होता है जिसके कारण, वह कौन सा बल होता है जिसके कारण कोई भी वस्तु पृथ्वी की केंद्र की ओर आकर्षित होती है, तो देखिए जैसे कि ये मार्कर है इसको मैं छोड़ूंगा तो ये पृथ्वी की ओर जाएगा, तो कारण क्या है, क्योंकि इसमें वजन है, क्या है, वजन है, तो उसको क्या कहेंगे अपन, वजन को क्या कहेंगे, वेट कहेंगे या द्रव्यमान कहेंगे। ठीक है, तो बताइएगा वेट कहेंगे या द्रव्यमान कहेंगे, तो उसको अपन क्या कहेंगे, वेट कहेंगे। ठीक है, वेट यानी कि भार, भार के कारण पृथ्वी की ओर वस्तुएं आकर्षित होती है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वो तो आप जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं, किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है घनत्व, क्या कहते हैं इसको, घनत्व कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं, किसी पदार्थ के द्रव्यमान के प्रति इकाई आयतन को क्या कहा जाता है, तो इसको डेंसिटी कहा जाता है या घनत्व कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगला क्वेश्चन है पदार्थों के घनत्व तथा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के घनत्व का अनुपात क्या कहलाता है, पदार्थ के घनत्व तथा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के घनत्व का अनुपात क्या कहलाता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व का अनुपात जो कहलाता है वह क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है विशिष्ट गुरुत्व, क्या कहलाता है, विशिष्ट गुरुत्व कहलाता है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, 68 नंबर है, एल्यूमिनियम का घनत्व कितना होता है, एल्यूमिनियम का जो घनत्व है ना उसके बारे में पूछा है, तो एल्यूमिनियम की डेंसिटी जो है वह 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, यहां मैं इस तरीके से लिख देता हूं 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इस तरीके से इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन जो है 69 नंबर क्वेश्चन से आपका जो कि यदि किसी पिंड का घनत्व 7.6 ग्राम सेमी क्यूब है और इसका आयतन 25 सेमी क्यूब है, तो इसका द्रव्यमान कितना होगा, तो इसके द्रव्यमान के बारे में पूछा है, तो इसका द्रव्यमान कितना होगा, कितना होगा, इसका द्रव्यमान निकालना है आपको, तो बहुत ही शानदार सा सवाल है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें हार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखिए आपको जब भी आपको द्रव्यमान ज्ञात करना हो, द्रव्यमान को अपन ऐसे लिखते हैं, द्रव्यमान ज्ञात करना है तो अपन को घनत्व और आयतन दोनों को गुणा कर देना है, घनत्व घनत्व इनटू आयतन करना है, आयतन करना है ना, तो आपको इन दोनों को गुणा कर देना है, तो घनत्व कितना दिया है 7.6 दिया है, इनटू आयतन कितना दिया है, तो 25 दिया है। अब इन दोनों को जिसे गुणा करते हैं, जब अपन 76 इंटू 25 को गुणा करते हैं तो क्या आता है, तो देखना ध्यान से, 25 को 6 से गुणा करेंगे तो 150, 150 का हो जाएगा 0, हाथ से लग जाएगा ऊपर क्या 15। ठीक है, अब 25 का पारा 7 बार बोलते हैं तो कितना आता है 175, 175 और 15 कितना होता है 190, यहाँ पर आ जाएगा 190।
तो देखिए इस पॉइंट को यहाँ पर लगाएंगे तो कितना आ रहा है, 190 आ रहा है। तो यानी कि अपना ए ऑप्शन ही यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आपको, 76 इंटू 25 करना है, मतलब कि 7.6 इंटू 25 करना है, जिसमें आपका 190 ग्राम निकल के आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा इसमें सोचने वाली कोई ये है नहीं, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है वह है जो कि आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन है, यदि ठोस का घनत्व 19.5 ग्राम सेमी क्यूब है तो ठोस का विशिष्ट गुरुत्व कितना होगा। तो ठोस का विशिष्ट गुरुत्व पूछा है, ठोस का विशिष्ट गुरुत्व कितना यहाँ पर होगा। तो ठोस का जो विशिष्ट गुरुत्व होता है ना, वह होता है, देखिए जितना यहाँ पर घनत्व दिया है ना उतना ही होता है। ठीक है, जितना घनत्व दिया है उतना ही होता है। यदि ठोस का घनत्व 19.5 ग्राम प्रति क्यूब सेमी है तो ठोस का विशिष्ट गुरुत्व पूछा है, तो जितना घनत्व होता है उतना ही विशिष्ट गुरुत्व होता है। तो 19.5 ही आपका यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी ज्यादा सोचने वाली कोई चीज नहीं है, डायरेक्ट जो है यहाँ। तो आज अपन इतने ही क्वेश्चंस कर पाएंगे, अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर अपन हाजिर होंगे और फिर आगे अपन इससे आगे क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर कर देना, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर लेना। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।